हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर अनदर टॉपिक ऑफ प्लांटी किंगडम का हम देखेंगे एल्गी के बारे में और उसकी जो फर्दर क्लास है यानी कि क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। राइट एवरीवन। तो इससे पहले हमने देख लिया प्लांट किंगडम क्या है, किस तरीके से हमने इवॉल्व किया प्लांट किंगडम को, एम्ब्रियोफाइट्स क्या हैं, स्पर्मेटोफाइट्स क्या हैं, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, ये सब चीज़ें क्या है और किस किस ने कैसा कैसा क्लासिफिकेशन दिया, ये हमने बात करी थी हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्यारी एल्गी के बारे में जो कि सबसे प्रिमिटिव है। इज दैट क्लियर? सबसे प्रिमिटिव है तो कहाँ पर होगा इसका हैबिटेट? एक्वेटिक होगा। सो एल्गी कैसे है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड अवेस्क्यूलर प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। तो थैलॉइड स्ट्रक्चर है यानी कि नॉट डेफिनाइट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में कुल मिला के नहीं पता, क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस of true root, true seeds, true stem and true leaves। कोई अता पता नहीं है भाई। एक कैसी संरचना है एल्गी की? कुछ इस तरीके की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। कैसा है? नॉन एम्ब्रियोफाइट है, कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और मैंने बोला था कि मैं इसके बारे में कब बताऊंगी? जब अपन इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि ये नॉन एम्ब्रियोफाइट क्यों है। नॉन स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। फिर हमने बोला कि क्रिप्टोगैमी है, क्रिप्टोगैमस है। राइट, कैसा है? क्रिप्टोगैमस है। इसके अलावा कुछ रह गया? यस, क्या रह गया? ट्रैकियोफाइट है यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही नहीं है। तो एल्गी के बारे में पता लग गई बातें। सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है। फिर हमने क्या कहा था? मोस्टली एक्वेटिक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? आ जाओ। तो दे आर यूजुअली एक्वेटिक, Only a few algae occur in moist terrestrial habitat। हमने क्या कहा था जब इवोल्यूशन देखा था? तो क्या हुआ था कि ये खुद एक्वेटिक थी लेकिन धीरे धीरे इसने इवॉल्व करके टेरेस्ट्रियल लाइफ को बताना शुरू कर दिया। नाउ दे मे बी यूनिसेल्युलर फॉर्म, ठीक है। अब अपन इसके फॉर्म्स की बात कर लें। हम बोल रहे हैं कि ये यूनिसेल्युलर है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? एल्गी बॉडी इसका जो है वो कैसा है? सेल्यूलर है, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है? सेल्यूलर है। ये कैसा हो सकता है? यूनिसेल्यूलर। ये कैसा हो सकता है? मल्टी सेल्यूलर। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इसकी? सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर की हम बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे क्लेमाइडोमोनास। ये एग्जाम्पल तो अच्छे से दिमाग में अपने फिट ही कर लो। ये जो तुम्हारा छोटू सा दिमाग है ना, जो इतनी बड़ी बड़ी अतरंगी चीजें देखता है, उसमें आप ये घुसा लो। क्लेमाइडोमोनास से तुम्हें याद रखना ही रखना है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। हम कह रहे हैं कि ये कॉलोनियल फॉर्म में हो, कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हो, तो भैया आप देखोगे एक बॉलनुमा संरचना है, फुटबॉल जैसी, और इसमें कॉलोनीज ऐसे प्रेजेंट है और इसमें
ऐसे कॉलोनीज प्रेजेंट है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओ, तो ये जो है हमारे छोटी छोटी कॉलोनी बनी हुई है और ये जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा वॉल्वॉक्स। अरे वॉल्वॉक्स ना, वॉल्वॉक्स जो बॉलनुमा संरचना है, तो याद रहेगा कॉलोनी है। अब हम कहेंगे कि ये इतनी छोटू से होते हुए बहुत फीट लंबी जा सकती है, ठीक है। एल्गी जो है बहुत मतलब सेवरल फीट हो सकती है, 100 फीट हो सकती है, उससे भी ज्यादा। तो हम बोलेंगे कि यदि हम सेवरल फिट की बात करें तो हमारे पास तो हो जाएगी मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है कैल्प, ठीक है। कैल्प ऐसी है बच्चों, जब इतनी लंबी होती है कि जब शिप वगैरह चलते हैं ना तो उसके अंदर के अंदर क्या होती है, रोटेट हो जाती है। शिप के अंदर जो टायर्स होते हैं बाहर की तरफ, उसके अंदर से घुस जाती है, उसको जकड़ लेती है। तो ये कौन सी होती है, कैल्प होती है, बहुत लंबी। और कैल्प वैसे तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, राइट। लेकिन अभी अपन एल्गी की बात कर रहे हैं, अपन अभी फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर रहे हैं। तो कैल्प क्या है, बहुत लंबी होती है। यूनिसेल्युलर क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। बॉल के रूप में संरचना, कॉलोनियां बनी हुई है, तो क्या है हमारा, वॉल्वॉक्स है। इज दैट क्लियर? तो यूनिसेल्युलर फॉर्म लाइक क्लेमाइडोमोनास और मल्टीसेल्युलर रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल कॉलोनियल, तो वॉल्वॉक्स। सेवरल 100 फीट लॉन्ग, मैक्रोसिस्टिस या फिर कैल्प, जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। डन। फिर हम बात करें फिलामेंटस फॉर्म में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। भैया फिलामेंटस भी हो सकती है, जैसे हम बात करें स्पायरोगायरा की। स्पायरोगायरा क्या है, फिलामेंटस संरचना में मिलती है। फ्री फ्लोटिंग, देखो एग्जाम्पल लिया आ भी गया। यदि हम बोल रहे हैं कि वो किसी सबस्ट्रेटम से नहीं जुड़ी, वो बोलती है मैं तो आजाद हूं भैया, मैं तो आराम से फ्लॉट करूंगा, तो क्या है वो, स्पायरोगायरा। फ्री फ्लोटिंग, अपने मन मर्जी से फ्लॉट करेगी स्पायरोगायरा। लेकिन यदि वो सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई है तो आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक। एग्जाम्पल हर तरीके से इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल को नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास कहाँ आया, यूनिसेल्युलर में, ठीक है। वॉल्वॉक्स कहाँ आया, बॉलनुमा संरचना, कॉलोनियल फॉर्म में आया। हम कह रहे हैं बहुत लंबी है तो कैल्प आया। फिर हमने बोला कि नहीं सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई है तो यूलोथ्रिक्स और नॉस्टॉक आ गया। फ्री फ्लोटिंग है तो स्पायरोगायरा आ गई। इज दैट क्लियर? फिर हमने बोला एक छोटी सी बात, इस छोटी सी बात को समझने के लिए पहले एक और बात समझेंगे, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं, एक होती है गैमेटोफाइट, ठीक है, और एक टर्म होती है स्पोरोफाइट, ठीक है। एक टर्म है अपने पास गैमेटोफाइट और एक टर्म है स्पोरोफाइट। ये टर्म्स हैं क्या, ठीक है। देखो गैमेटोफाइट में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेटोफाइट क्या है, बेसिकली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लिख दूं यहां पे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, यानी कि इसकी पूरी बॉडी, हम कह रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, हेप्लॉइड है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, हेप्लॉइड है। तो वो वाला स्टेज क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइट। इज दैट क्लियर? क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइट। जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है एक पूरे स्ट्रक्चर में, तो वो क्या है, गैमेटोफाइट। अब आए अपन स्पोरोफाइट पे। ये टर्म जो है अभी समझ लेनी है, क्योंकि आगे अपन डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ये जब पढ़ेंगे तब आपको ये पता लगेगा ये गैमेटोफाइट और ये स्पोरोफाइट है क्या चीज, ठीक है। आई बात समझ में? स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n है। ये लो डिप्लॉइड हो गया। अब क्या होता है यहां पर क्या होता है, इससे पहले एक और चीज समझा रही हूं सेल डिवीजन के बारे में। एक होता है माइटोसिस। ये आप सोचोगे रे मैम क्या बच्चे जैसी बातें कर रही है, माइटोसिस बता रही है। बताना जरूरी है कुछ बच्चों के लिए जो हमेशा
क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं या फिर बुद्धि लगाते ही नहीं है। देखो माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। अभी बस इतना ही याद रखेंगे, रिडक्शनल डिवीजन है, दैट मीन्स ये 2n से n बनाएगा। यानी कि मैं इनडायरेक्टली कहूं तो ये स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या मैंने कुछ भी गलत बोला है? ये 2n से n बनाएगा, कब, रिडक्शनल डिवीजन। तो तुम्हें याद रहेगा कि जब भी स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट आएगी तो वहां पर क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस। अभी हम बात करेंगे 2n हैगा यानी कि पंजाबी वाला आ गया, कोई बात नहीं। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, मियोसिस करा रहे हैं, रिडक्शन हुआ 2n से n में, रिडक्शन हो गया। माइटोसिस की बात करो तो हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन देखने को हमें यहां पर मिलता है। इक्वेशनल यानी कि जो इक्वल हो, तो दैट मीन्स n से n वाला फॉर्म बना, n से n वाला फॉर्म बना, तो मैं बोल सकती हूं कि ये जब अपना गैमेटोफाइट से जब गैमेटोजेनेसिस होगा तब ये फॉर्म काम आएगी। क्यों, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है। तो गैमीट्स कैसे होते हैं, गैमीट्स ऑलवेज बी हैप्लॉइड, राइट। तो गैमीट्स कैसे होते हैं, एन हैप्लॉइड होते हैं। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशनल डिवीजन है। गैमेटोफाइट कैसी है, एन है, हैप्लॉइड। अभी तो मैंने बताया ना क्या है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड तो बन रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस और मियोसिस, एक और टर्म समझ लो, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यानी कि मैंने बोला, अब ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, यानी कि n से 2n बन रहा है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हो रहा है, तो यानी कि जो गैमीट्स बने थे इनमें सिनगैमी हुआ, जाइगोट बनाया, और जाइगोट बनते ही कौन सी कंडीशन आ गई, स्पोरोफाइट। ये सारी चीजें मैं अभी नहीं बता रही हूं, आगे पूरी टाइम प्लांट किंगडम में काम आएगी तुमको ये टर्म्स। कब सिनगैमी हो रहा है, कब हम बोल रहे हैं मियोसिस हो रहा है, कब हम बोल रहे हैं माइटोसिस हो रहा है। तो अभी चीजें समझ लो, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस, स्पोर का फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे समझने के लिए। तो हमने क्या बोला, आ जाओ वापस से, अब तुम खुद अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दो, कान खुले रखो, आंखें खुली रखो और ध्यान से समझो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी, राइट। हम बोल रहे हैं गैमेटोफाइट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें मिलेगा, n नंबर है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। अब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है तुमने, 2n से n बनाना है तुमने, तो क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, हाँ या ना। तो मैं यहां पर मियोसिस करवा दूं तो तुम्हें कोई दुख देगा क्या, ये बात, कोई गलत बात कह दी मैंने, ना कह दी ना। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना तो मियोसिस हुआ, और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हुआ, यानी कि n से 2n बना, तो यानी कि इक्वेशनल डिवीजन तो नहीं हुआ। तो कभी भी मियोसिस तो मत ही लिख देना, आई बात समझ में, मियोसिस तो लिखना भी मत, नहीं तो महाबुद्धू महामूर्ख तुम ही हो, तुमसे ज्यादा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता बताने के बाद भी। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट वाली कंडीशन में माइटोसिस नहीं हो रहा है, क्या होगा, सिनगैमी। सिनगैमी हुई तो क्या हुआ, हम कह रहे
अरे हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ये क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है क्या? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। हाँ जी मैम बिल्कुल हो रहा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तो आपने सिखा दिया। तो आप बोल रहे हो कोई ह्यूमन है ना, तो उसके अंदर आप बोलोगे कि सब डिप्लॉइड है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सब में एक ऐसी स्टेज आती है, यदि कोई हैप्लॉइड है तो उसके अंदर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिप्लॉइड शो करेगा, और यदि कोई डिप्लॉइड है तो एक ऐसा समय भी आता है जब वो हैप्लॉइड शो करेगा। इज दैट क्लियर? और यही क्या है? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या बोला हमने? लाइफ साइकिल पढ़नी है किसकी? हमारे एल्गी की। एल्गी की लाइफ साइकिल जो है बच्चों बहुत ही प्यार से अब हमको समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली। आ जाओ कैसे हुआ देखो, बहुत अच्छे समझना। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। गैमेटोफाइट यानी कि एन, और यहां पर भी गैमेटोफाइट्स है, तो वापस लिख देती हूं ताकि मूर्खता ना दिखाएं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है। तो गैमेटोफाइट से जब गैमेटोजेनेसिस हुआ यानी कि एन का फॉर्मेशन ही तो हुआ, गैमेट्स एन ही तो होते हैं, गैमेट्स ऑलवेज भी हैप्लॉइड, तो एन से एन बनेगा यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगा। हाँ मैडम सही बात है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो मैं यहां पर माइटोसिस लिख दूं। कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई दुख दे रहा है किसी भी तरीके का ना? गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस हुआ तो माइटोसिस होगा। अब हमारे पास यहां पर क्या हुआ? गैमीट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ये गैमीट्स क्या करेंगे? सिनगैमी दिखाएंगे, यानी कि फ्यूजन शो करेंगे। सिनगैमी बोले तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जैसे ही सिनगैमी हुई क्या बना लिया? जाइगोट 2n। अरे 2n आ गई तो मैम 2n तो आपने बोला था, मैम क्या बोला था आपने? स्पोरोफाइट। अरे हाँ जाइगोट आ गया तो यानी कि मैं बोल रही हूं ये स्पोरोफाइट आ गई, स्पोरोफाइट कंडीशन आ गई है ना। हम किस में रिप्रोडक्शन देख रहे हैं? हम किस में देख रहे हैं लाइफ साइकिल? एल्गी में। मैंने बोला था तुम्हें एल्गी कैसी है? नॉन एम्ब्रियोफाइट है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ। अरे हाँ मैम सही कह रहे थे, अब तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जाइगोट तो बना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जाइगोट बना, एम्ब्रियो नहीं बना, तो मैं इस स्टेज को नॉन एम्ब्रियोफाइट कह दूं, हाँ या ना? एम्ब्रियोफाइट कह दिया, नॉन एम्ब्रियोफाइट आ गई कंडीशन, क्योंकि हमारे पास 2n आया, स्पोरोफाइट कंडीशन आई, लेकिन कोई भी एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हुआ। फिर जाइगोट है, 2n है, 2n से स्पोर फॉर्मेशन होगा, यानी हैप्लॉइड बन रहे हैं, हैप्लॉइड बन रहे हैं। तो क्या हुआ? रिडक्शनल डिवीजन। क्या हुआ? रिडक्शन। जाइगोट 2n से n बना रहे हैं, तो सीधी सीधी बात क्या होगी? रिडक्शनल डिवीजन होगा। यहां पे स्पोर फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोफाइट आ गया, यानी कि मैंने क्या बता दिया तुम्हें? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बता दिया। क्या एन से शुरू हुई थी एन पे, अब क्या हुआ? ये क्या बताया मैम ने? अब जो मेन मुद्दा है बताने का वो सुनो। एल्गी अपनी अधिकतर जिंदगी में, या जो एल्गी का जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ साइकिल है वो कैसा है? हैप्लॉन्टिक। क्या हुआ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो आपको देखने को मिलती है एल्गी में, यानी कि डोमिनेंट साइट जो होगी, डोमिनेंट कैसी है? डोमिनेंट है ये। कौन? गैमेटोफाइट। देखो तुम एन 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 अधिकतर मात्रा। देखो रुको, अभी अपन कोई कलर ले लेते हैं अच्छा सा। यहां से मैं बात करूं और यहां तक मैं बात करूं, ये लो पिंक वाला एरिया देखो बच्चों, ये पिंक वाला एरिया तुम्हें नहीं लग रहा कि हैप्लॉइड वाला ज्यादा है? जाइगोट 2n वाली तो इतू सी है, इतू सी ओनली है ना। केवल ये एक ऐसा पार्ट है, अलग कलर से करेंगे। क्या कलर ले ले? व्हाइट कलर ले लेते हैं। ये केवल इतना सा पार्ट है,
ये केवल इतना सा पार्ट है जहां पर स्पोरोफाइट कंडीशन आई है। तो तुम क्या बोलोगे, डोमिनेंट फेज कौन सी होगी, गैमेटोफाइट। किसमें, एल्गी में। कोई दिक्कत है यहाँ पे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, कब सिनगैमी होगी, कब माइटोसिस होगा, कब मियोसिस हो गया, कोई दिक्कत है तुम्हें, ठीक है। आ गई बात समझ में। यानी कि हमने लाइफ साइकिल भी देख डाली, हमने कैसे बनाया वो भी देख लिया हमने। अब एक और चीज सुन लो, अब तुम्हारी टेस्ट की बारी। हम बोल रहे हैं, येलो से करेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक गैमेटोफाइट स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज है, और ये स्पोरोफाइट स्टेज है। ये स्पोरोफाइट स्टेज है, यानी कि ये 2n है और ये n है। अब क्या हुआ, कभी कभी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, ये तो n है ही और ये भी n रह जाए, ये क्या हुआ मैम, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, लेकिन स्पोरोफाइट की कंडीशन भी हैप्लॉइड रह गई। तो क्या नहीं हुआ, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जब अपन ने बनाया था तो क्या नहीं करा था बच्चों, आ जाओ अभी पता लग जाएगा, 2 मिनट दो, ठीक है। यहां पर नहीं था अपना, ओ यहीं पर ही था। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, ठीक है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाया था तो हमने बोला था सिनगैमी। तो मैं क्या बोल रही हूं कि यहां पर किसी ना किसी रीजन से सिनगैमी तो नहीं हुई है ना, सिनगैमी यहां पर नहीं हुई। यदि सिनगैमी हुई होती, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ होता, तो ये 2n हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन बच्चों, जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहे हैं फिर भी जो हमारी क्रोमोसोम नंबर है वो n ही है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोगैमी। क्या कहते हैं, एपोगैमी। एपोगैमी में क्या होता है, सिनगैमी नहीं होती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में हैप्लॉइड संख्या n ही रह जाती है। समझ में आई। अब एक और कंडीशन सुन लो, मैं कह रही हूं ये है, चलो स्पोरोफाइट ही लिख देते हैं, आ जाओ। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनानी है, ठीक है। यहां पे 2n होगा, यहां पे n होगा, लेकिन गलती से ये 2n है और यहां पर भी 2n रह जाता है, 2n से 2n हो जाता है। तो आपको पता है जब 2n से n होगा तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, यहां पर मियोसिस होना चाहिए, तो यहां पर मियोसिस का अभाव हुआ होगा, तभी तो ये 2n से 2n रह गई, रिडक्शन ही नहीं हुआ, मियोसिस ही नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहे हो और जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड ही रह जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। तो याद रखोगे, ये अपवाद थे दोनों चीजों के। एपोगैमी, देखो सीधी सी बातें याद करने की दर, गैमी है तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में n ही रह गए हैं, ठीक है। स्पोरी है तो स्पोरोफाइट से 2n रह गया, ठीक है। ये थोड़े से टिप्स थे वो बताया मैंने। डन, ये सारी चीज समझ में आ गई ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारा मेन मुद्दा क्या है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। कैसे देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहां मिलता है बच्चों, स्पाइरोगायरा में, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे फर्दर, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो मैं आप बता सकते हूँ ये किसका फ्रेगमेंटेशन हुआ है, स्पाइरोगायरा में तुमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया अभी के अभी। आ जाओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एल्गी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आ जाओ। हमने बोला
कि यहां पर असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कौन से होंगे ये? ज़ूस्पोर होंगे। और आपको पहले ही पता है ज़ूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकती हूं? बाइफ्लैजिलेट होंगे। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर होंगे, मोटाइल होंगे। और एक और बात, ज़ूस्पोर कैसे होते हैं? ओरिजिन वाइज एंडोजीनस। ये बात तो कंफर्म है, हाँ या ना? ये लो, ज़ूस्पोर बना दिया मैंने। ठीक है, ज़ूस्पोर हैं, मोटाइल होंगे, एसेक्सुअल स्पोर एल्गी के अंदर, बाइफ्लैजिलेट होंगे, एंडोजीनस ओरिजिन वाई होंगे। आ जाओ। ठीक है, असेक्सुअली बाय ज़ूस्पोर, प्लानोस्पोर, अकानाइट्स एक्सेट्रा। नाउ वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि सिनगैमी। दीज गैमेट्स कुड बी, अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो। ठीक है, जो बात इंपॉर्टेंट है समझने की वो देख लो। जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, तो ये बेसिकली 3 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, पहला हम बोलेंगे आइसोगैमस, फिर हम बोलेंगे अनाइसोगैमस, और लास्ट में बोलेंगे ऊगैमस। ठीक है, हुआ क्या? देखो, आइसो बोले तो समान। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूं जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। क्या सिमिलैरिटी शो करेंगे मैम? साइज वाइज सिमिलर होंगे और मोटाइल भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मोटाइल भी होंगे और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी होंगे। ठीक है, हम यहां पर एग्जाम्पल देखें बच्चों, एग्जाम्पल देखें, यहां लिख दूं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक और चीज ले रही हूं। ठीक है, हमने बोला आइसोगैमस को एक बार यहां देख लेते हैं। आइसोगैमस में हमने बोला कि मोटाइल है और नॉन मोटाइल भी है। ठीक है, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो एक कहानी सुनो, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक शिकारी था। ठीक है, आ जाओ, शिकारी बना दे, खूंखार बना देते, एकदम खूंखार, हा 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 वाला। ये लो, ठीक है, ये लो, खूंखार हमने एक शिकारी बना दिया। शिकारी के पास यहां पर था एक उल्लू। ठीक है, उल्लू, ये लो, ठीक है, ये उल्लू बैठा हुआ है और ये एक स्पैरो बैठी हुई है। ये लो, स्पैरो बैठा दी। ठीक है, अब क्या हुआ? इस शिकारी के जाल में कौन फंसा? फंसी कौन? स्पैरो। कौन फंस गई? स्पैरो। क्यों? हम कहते तो हैं तू यार उल्लू है क्या, यानी कि मूर्ख बंदे को हम उल्लू कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्लू ने समझदारी दिखाई। शिकारी ने जैसे ही जाल डाला, उल्लू क्या हो गया? उड़ गया। उल्लू उड़ गया और स्पैरो, ठीक है, जो स्पैरो थी वो क्या हुई? नहीं उड़ी। अब क्या हुआ मैडम? ये क्या बात कह दी आपने? देखो, जब मोटाइल का एग्जाम्पल होगा तो वो होगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कैसे याद करोगे? उल्लू से, जो कि मोटाइल होगा। मतलब हम बोल रहे हैं आइसोगैमस होगा, उल्लू जो है वो यूलोथ्रिक्स मोटाइल वाले शो करेगा। ठीक है, गैमेट्स को। नॉन मोटाइल में हम बोलेंगे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा बोले तो स्पैरो से याद करोगे। और स्पैरो क्या करी? मूर्खता दिखाई, इसने नहीं उड़ा। नहीं उड़ा तो यानी कि ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। इसलिए ये छोटी सी कहानी मैंने तुम्हें यहाँ पर इनपुट करी। चाहो तो याद करो, चाहो तो मत याद करो, कैसे भी याद कर लो। बस ये बात याद रखना, उल्लू की तरह उड़ गया, मोटाइल है यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा नहीं उड़ी स्पैरो की तरह, वो कैसी है? नॉन मोटाइल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइसोगैमस। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। यूलोथ्रिक्स हैं, मोटाइल आइसोगैमस हैं। नॉन मोटाइल आइसोगैमस में कौन आ गया? हमारा स्पाइरोगायरा। डन। नेक्स्ट, अनाइसोगैमस। अनाइसोगैमस में क्या होगा? फीमेल
लार्ज होगी, ठीक है, और ये कैसा होगा, स्मॉल होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं डिसिमिलर, डिसिमिलर, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में कैसे हैं, डिसिमिलर है, ठीक है। क्या होगा इसमें, एक मोटाइल है और ये भी मोटाइल है, ठीक है। एग्जाम्पल याद करना, तुम्हारी एनसीईआरटी में पहले दे रखा है क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज। पुरानी एनसीईआरटी में क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज अनाइसोगैमस में दे रखा है, लेकिन जो अपडेट हुआ है वो बोलता है उडोरीना। क्या बोलता है, रीना उडो, तो मैं लिख दूं क्या, उडो रीना, याद रहेगा, रीना उडो, उडो रीना। ऊगैमस, ऊगैमस में फीमेल जो होती है वो लार्ज इन साइज होती है और नॉन मोटाइल होती है। ऊगैमस में बोलता है भैया तुम यहीं बैठो, सारा काम मैं कर लूंगा, छोटा हूं तो मैं सारा काम कर लूंगा। कौन कहता है ये बात, ये कहता है मेल गैमेट, जो कि स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। कहानी समझ में आ गई तीनों चीजों की, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस। ऊगैमस में आपके एग्जाम्पल जो दे रखा है वो दे रखा है फ्यूकस, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है फ्यूकस। चलो आज अपन पढ़ लेते हैं। These gametes could be isogamous. Both gametes are similar in size and non-motile होगा तो स्पाइरोगायरा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है नॉन मोटाइल है तो एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, और मोटाइल है तो उल्लू उड़ा उलोथ्रिक्स। अनाइसोगैमस, बोथ गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, क्लेमाइडोमोनास, और मैंने अभी क्या बताया, उडोरीना, ठीक है, रीना उड़ जाओ। ऊगैमस, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, ठीक है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लियर दैट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी हम जब बात करेंगे तो बच्चों क्या हुआ कि एल्गी का क्या क्या रोल है। देखो सबसे ज्यादा तो 50% फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है इन एल्गी के बारे में, ठीक है, एल्गी करती है 50% फोटोसिंथेसिस। एल्गी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, सो इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ O2 इन द एनवायरमेंट। दे आर चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, कैसे हैं, चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हैं ये। अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी लाइक पोरफायरा, पोरफायरा किस में आती है, रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। लैमिनेरिया एंड सरगासम ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। ये कैसे आते हैं, फूड के तौर पे हम इसको खाते हैं, ठीक है। एल्गी आर यूज्ड कमर्शियली वेरियस प्रोडक्ट लाइक एल्जीन। यदि तुम बात करोगे ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी के बाहर एक जिलेटिनियस नेचर का एक कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं एल्जीन, ठीक है, एल्जीन याद रहेगा, ठीक है। नाउ कैरागिनन, कैरागिनन फ्रॉम रेड एल्गी, रेड एल्गी से मिलता है। अगार फ्रॉम जेलेडियम, ये ध्यान रखोगे तुम, क्या याद रखोगे, CGG, कैरागिन, जेलेडियम, ग्रेसेलिया। आपकी नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ठीक है। जब भी इधर से आया ना तो ये क्वेश्चन तो एकदम फिक्स्ड है कि ये पूछा ही जाता है, CG से बहुत प्यार है इसको। क्या हो गया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया क्या है, रेड एल्गी है, अगार प्रोवाइड कराती है। स्पूरिलिना और क्लोरेला, स्पाइरुलिना, याद करो स्पाइरुलिना हमने कहाँ पढ़ा था, वो लीना हमने पढ़ा था BGA में, अरे हाँ ठीक है BGA में पढ़ा था। क्लोरेला हम पढ़ रहे हैं एल्गी में, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी तो थी, हाँ है ना, एल्गी तो है ना, लेकिन ये हमने वहां पढ़ा था, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। स्पेस ट्रेवलर, अंतर क्या है स्पाइरुलिना में और हमारी क्लोरेला में। देखो बच्चों, ये है हमारी यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है, ये हमारा यूकैरियोटिक है लेकिन प्रोकैरियोट्स है, बस इतना सा डिफरेंस है, याद रखोगे, ठीक है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू मेन क्लासेस विच आर एज फॉलोज। अब अपन बात करेंगे कि जो एल्गी है वो फर्दर कितने भागों में डिवाइडेड है, आज ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, फिर हम फर्दर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें
तो रेड एल्गी की बात करें, क्लोरोफाइसी की, यूनिसेल्युलर टू हेटेरोट्राइकस फिलामेंटस हो सकती है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। स्टार्च शीतित पायरेनोइड्स, पायरेनोइड्स क्या है, हम बात से तो मैं आपको बताती पायरेनोइड्स क्या है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। एक माइक्रो कंपार्टमेंट होता है। पायरेनोइड्स क्या है, एक माइक्रो कंपार्टमेंट ऐसा होता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एक माइक्रो कंपार्टमेंट है और इसके चारों तरफ स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं पायरेनोइड्स। ठीक है, पायरेनोइड्स। इज दैट क्लियर? मोटाइल सेल्स विद इन 2 और 4 इक्वल फ्लैजिला, कैसा मिलता है, 2 से 4 इक्वल फ्लैजिला हमें क्लोरोफाइसी में देखने को मिलते हैं। मोस्टली फ्रेश वाटर में रहती हैं, मराइन है, एक्वेटिक है क्योंकि। ठीक है, मार्क्ड टेंडेंसी टुवर्ड्स द टेरेस्टेरियल हैबिट, इंपॉर्टेंट चीज है ये क्लोरोफाइसी की, कि ये एक एल्गी है जो टेरेस्टेरियल के तरफ मूव करने के इच्छुक हुई। इसमें क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करें फियोफाइसी में, फियोफाइसी सिंपल फिलामेंट से बल्कि पैरेनकाइमेटस है। ठीक है, सिंपल फिलामेंट से बल्कि पैरेनकाइमेटस है। जेंट साइज में मिलती है। एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंशिएशन इसमें देखने को मिलेगा तुम्हें। मोटाइल सेल्स है विद 2 लेटरल फ्लैजिला। ये क्या हुआ, यहां पर इक्वल फ्लैजिला बोला, तो हम बात करें, इधर आ जाओ, एग्जांपल देख लो। इक्वल फ्लैजिला है और 2 फ्लैजिला है, बायोफ्लैजिलेट है। ठीक है, ये तो रहा क्लोरोफाइसी का एग्जांपल। फियोफाइसी में देखो फ्लैजिला है, ठीक है, बायोफ्लैजिलेट है बट लेटरल है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, बाइलेटरल तुम्हें देखने को फ्लैजिला यहां पर मिलेगा। आ जाओ, ठीक है, 2 लेटरल फ्लैजिला। हम बोल रहे हैं मोस्टली मराइन है, कौन, फियोफाइसी मोस्टली क्या है, मराइन है। अब फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन, बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए और सी तुम्हें याद क्या रखना है। क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है। सबसे पहले क्लोरोफाइसी पढ़ते हो, ग्रीन एल्गी पढ़ते हो, तो इसमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। फिर हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस करती है ना ज्यादा। फियोफाइसी में बात करेंगे तो ए बी सी, सी आ जाएगा। और रेड तुम्हें याद करना हो, रेड देखो, रेड यदि तुमको 2 भी याद है तो डी आ रहा है क्या लास्ट में, तो यहाँ पर ए और डी मिलेगा और यहाँ पर यहाँ पर ए और बी मिलेगा, तो बीच में क्या बचा, ए और सी। ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो किधर से भी याद करो, याद तो तुम्हें होना ही चाहिए। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर तो हो गया, फिर हम बोल रहे हैं ये फ्रेश वाटर और मराइन में मिलती है। फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन क्या प्रेजेंट करता है, रेड कलर को, जैसे कि हमारी इरिथ्रोसाइट्स, याद रहेगा इरिथ्रिन। हम बात करेंगे रोडोफाइसी में इरिथ्रिन की बात करेंगे। नाउ क्लोरोफाइसी में देखें, ट्रू स्टार्च एंड शुगर। क्वेश्चन जो आता है ना नीट में, एक तो कहां से आता है, एक आता है तो रिप्रोडक्शन मोड से क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पिगमेंट्स में। ये 3 बातें तो बच्चों गांठ बांध लो। ब्राउन एल्गी में क्या है, रेड एल्गी में क्या है, ग्रीन एल्गी में क्या है, क्या, एक तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, एक पिगमेंट्स कैसे मिलते हैं, और रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिल रहा है। ये तीनों चीज प्लीज अच्छे से याद करेंगे, और एग्जाम्पल तो आपको याद करने ही हैं। नीट में आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन के आता है। इज दैट क्लियर? तो फिर हम बात करें लैमिनेरियन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिया इसी का तो एग्जाम्पल है ना, फियोफाइसी में लैमिनेरिया पढ़ेंगे अपन, तो लैमिनेरियन तुम्हें याद रहेगा, मैनिटोल। और फ्लोरिडिन स्टार्च, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा ट्रू स्टार्च, यहाँ पर मिलेगा लैमिनेरियन एंड मैनिटोल, और वहां पर मिलेगा फ्लोरिडियन स्टार्च। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी एल्गी है जिसमें फ्रेगमेंटेशन कॉमनली देखने को मिलता है, तो फियोफाइसी। अनकॉमन एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर वंस, कुछ नहीं पता इसके बारे में ना। एसेक्सुअल स्पोर में ज़ूस्पोर मिलेगा, ज़ूस्पोर और टेट्रास्पोर, और यहाँ पर मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, पॉलीस्पोर्स। जब अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सेक्सुअल में आइसोगैमस टू एडवांस oogamous, मतलब आइसो एनाइसो oogamous सब। ठीक है, अभी अपन एग्जांपल पढ़ ही लिए। फिर अपन फियोफाइसी की बात करें, आइसोगैमस टू oogamous। यहां पर एडवांस oogamous क्यों भाई,
ऐसा क्यों बोला? तुमने कहीं पर भी यहाँ पर फ्लैजिला की बात करी है क्या? है यहाँ पर फ्लैजिला की बात करें, यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी है, मोटाइल सेल्स नॉट नोन। जब मोटाइल सेल ही नहीं है, ठीक है, तो हम अनाइसोगैमस ऊगैमस को तो याद ही नहीं करेंगे। एडवांस ऊगैमस टाइप प्रोड्यूसिंग स्पेशल कार्पोस्पोर, याद रखेंगे ये कार्पोस्पोर के अंदर हम इसमें देखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एल्गी के फीचर्स देखे हैं, ठीक है, एल्गी कितने टाइप की होती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, राइट, क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे उसकी, और ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे और रेड एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। आई होप आई थिंक कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।